जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कथा को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंख बज चुके थे, रणभूमि सजी थी, लेकिन अर्जुन का मन स्थिर नहीं था। उसका मन भटक रहा था, कर्तव्य और मोह के बीच, धर्म और परिवार के बीच। उसने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरा मन विचलित हो रहा है। जब मैं सोचता हूं कि अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध करना है तो यह युद्ध व्यर्थ लगता है। मेरे हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, मन का भटकना स्वाभाविक है। मन तो चंचल वायु के समान है जिसे बांधना कठिन है, परंतु जो साधक अभ्यास और वैराग्य से मन को साध लेता है वही सफलता को प्राप्त करता है। कृष्ण बोले, मन को तुम रथ के घोड़े समझो अर्जुन। यदि सारथी लगाम कसकर न रखे तो घोड़े रथ को कहीं भी ले जा सकते हैं। वैसे ही यदि साधक अपने मन पर संयम न रखे तो वह उसे भटकाकर मार्ग से दूर कर देता है। अर्जुन ने पूछा, परंतु माधव, यह मन बार बार क्यों भटक जाता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। जैसे हवा एक जगह टिकती नहीं, वैसे ही मन कभी सुख में, कभी दुख में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के मोह में डोलता रहता है। लेकिन अभ्यास और साधना से मन को अपने लक्ष्य पर टिकाया जा सकता है। कृष्ण ने आगे कहा, जब मन भटके तो उसे बार बार अपने लक्ष्य की ओर मोड़ो। यह उसी प्रकार है जैसे कोई गडरिया अपनी भेड़ों को हाँकता है। भेड़ें इधर उधर भाग जाती हैं, पर गडरिया उन्हें लाठी से फिर सही दिशा में लाता है। तुम भी अपने मन को बार बार साधो। मन भटके तो स्मरण करो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में है। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। अर्जुन ने कहा, माधव, यह मन तो वायु से भी चंचल है, मैं इसे कैसे बांधूं? कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह कठिन है पर असंभव नहीं। अभ्यास, सत प्रयास और वैराग्य अनासक्ति से मन को साधा जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को अपने लक्ष्य की ओर लगाना, और वैराग्य का अर्थ है उन विषयों से दूरी बनाना जो तुम्हें भटकाते हैं। कृष्ण समझाते हैं, जब मन मोह की ओर भागे तो ज्ञान की ओर उसे मोड़ो। जब मन भय की ओर भागे तो विश्वास की ओर उसे मोड़ो। जब मन आलस्य की ओर भागे तो परिश्रम की ओर भागे, तो परिश्रम की ओर भागे तो आशा की ओर भागे, तो आशा की ओर उसे मोड़ो। याद रखो अर्जुन, मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। कर्म ही पूजा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें अपने कर्म को ही भगवान मानना चाहिए। जब हम पूरे मन और लगन से अपने कार्य में जुटते हैं तो वह केवल काम नहीं रहता, बल्कि साधना बन जाता है। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मन की शक्ति असीमित है। मन वही कर सकता है जो आप उसे करने के लिए तैयार करते हो। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो वह आपको हर जगह भटकाएगा, लेकिन अगर आपने मन को साध लिया तो वही मन आपको असंभव को संभव करने की ताकत देगा। असफलता अंत नहीं, आरंभ है। जब भी हम गिरते हैं, हारते हैं या असफल होते हैं तो याद रखना चाहिए कि यह अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। असफलता हमें बताती है कि किस रास्ते पर नहीं जाना है और अगली बार हमें और मजबूत बनाकर खड़ा करती है। सकारात्मक सोच चमत्कार करती है। परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हर कठिनाई में भी अवसर दिखाई देता है। सकारात्मक सोच हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि समस्याओं को हल करने की क्षमता भी प्रदान करती है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। वैसे ही सपनों को हकीकत में बदलने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। जो धैर्य रखता है वही अंततः सफलता पाता है। लक्ष्य बिना जीवन अधूरा है। अगर मनुष्य के पास लक्ष्य नहीं है तो वह नाव की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं। लक्ष्य हमें दिशा देता है, प्रेरणा देता है और हमें बार बार गिरकर उठने की ताकत भी देता है। डर वही है जहां विश्वास नहीं। डर हमेशा मन में जन्म लेता है। अगर अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास है तो डर नाम की कोई चीज टिक ही नहीं सकती। विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे को मिटाता है। अनुशासन ही स्वतंत्रता है। देखने में लगता है कि अनुशासन हमें बांधता है,
लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन ही हमें सच्ची स्वतंत्रता देता है। जिस इंसान ने अपने समय, आदत और जीवन को अनुशासित किया है, वही हर परिस्थिति में स्वतंत्र और सफल होता है। सपनों को जागकर देखो। केवल सपने देखना ही काफी नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जागकर मेहनत करना जरूरी है। नींद में देखे गए सपने कल्पना है, लेकिन जागकर पूरे किए गए सपने ही जीवन का सच बनते हैं। समय सबसे बड़ा धन है। धन, वस्त्र, साधन सब लौट कर आ सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। सफलता निरंतर प्रयास का परिणाम है। कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं बनता। सफलता उन्हीं के हिस्से आती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, चाहे उन्हें बार बार असफलता क्यों न मिले। छोटे छोटे कदम भी अंततः बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य इंसान की क्षमताओं को खत्म कर देता है। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टालना ही जीवन को पीछे धकेलना है। आलस्य से मुक्त इंसान ही प्रगति की ओर बढ़ सकता है। खुशी भीतर से आती है। सच्ची खुशी बाहर की परिस्थितियों या वस्तुओं से नहीं मिलती। खुशी एक मानसिक स्थिति है जो हमें तब मिलती है जब हम संतोष, आभार और आत्मशक्ति को अपनाते हैं। विपरीत परिस्थितियां शिक्षक हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। विपरीत परिस्थितियां हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती हैं। साहस डर पर विजय है। साहस का अर्थ डर न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जो इंसान अपने डर का सामना करता है वही असली वीर कहलाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीता हुआ दिन चाहे जैसा रहा हो, हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। हमें कल की गलतियों को सुधारते हुए आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान ही असली संपत्ति है। धन और वैभव नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह हर परिस्थिति में खुद को स्थापित कर सकता है। स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। दुनिया को जीतना कठिन नहीं, कठिन है खुद को जीतना। जो इंसान अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता है। उम्मीद ही जीवन है। जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तब उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। उम्मीद ही वह प्रकाश है जो हमें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। अगर मंजिल बड़ी है तो शुरुआत भी बड़ी हो, यह जरूरी नहीं। छोटे छोटे कदम लगातार चलते रहें तो वे अंततः हमें बड़ी सफलता तक पहुंचा ही देंगे। जीवन वही जीतते हैं जो हार से डरते नहीं। कठिनाइयां जब आती हैं तो वे हमें रोकने नहीं बल्कि हमारी ताकत को जगाने आती हैं। सोचो, अगर रास्ता सीधा और आसान होता तो कोई भी मंजिल पर पहुंच जाता, लेकिन भगवान हमें कठिन रास्ते इसीलिए देते हैं ताकि हम और मजबूत हो सकें। हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। अगर सपनों को सच करना है तो उन्हें पूरे दिल से चाहो, पूरे मन से मेहनत करो और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। सपनों को सच करने के लिए पहले उन्हें जीना पड़ता है। याद रखो, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मेहनत वह पूजा है जिसे करने से किस्मत भी बदल जाती है। अगर आपको लगता है कि रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल शानदार है। हर दिन उठो और खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। यही सोच आपके जीवन को बदल देती है। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं, धैर्य से बढ़कर कोई हथियार नहीं और मेहनत से बढ़कर कोई साधन नहीं। हारने से मत डरो, क्योंकि हार केवल यह बताती है कि अभी और कोशिश बाकी है। असफलता केवल रास्ता बदलने का संकेत है, मंजिल खो जाने का नहीं। असफलता हमें यह सिखाती है कि अगली बार और बेहतर करना है। जब सब दरवाजे बंद लगते हैं तो एक नया दरवाजा जरूर खुलता है। बस विश्वास बनाए रखो। समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो समय की कद्र करता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे त्यागो और कर्म को अपनाओ। हर सुबह नया मौका है और हर रात नए सबक। आज को जीना सीखो, क्योंकि आज की मेहनत ही कल का भविष्य बनाती है। कल का पछतावा केवल आज की लापरवाही से बनता है। इसलिए आलस छोड़ो, संकल्प लो और कदम बढ़ाओ। छोटे छोटे कदम भी आपको बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं।
जीवन का असली आनंद तब है जब आप अपने डर का सामना करते हो। डर केवल मन की कैद है, और जब विश्वास जगता है तो डर अपने आप टूट जाता है। सपनों की कीमत वही समझता है जिसने उन्हें पाने के लिए रातें जागी हो, जिसने आंसुओं में भी उम्मीद का दीप जलाया हो। जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को हर हाल में पाने का जुनून रखते हैं। जुनून ही इंसान को असंभव को संभव करने की ताकत देता है। हर असफलता एक सबक है, हर ठोकर एक नया अनुभव है। अगर गिरो तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि गिरना केवल यह साबित करता है कि आप कोशिश कर रहे हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि प्रयास ही अंततः सफलता दिलाता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ता तय करते हैं, रुकने वालों को नहीं। याद रखो, जो इंसान हार के बाद भी मुस्कुराता है वही सच्चा विजेता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख यह है कि आप हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते रहो। तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है। खुद की तुलना केवल अपनी प्रगति से करो। आज अगर आप कल से बेहतर हैं तो समझो आप सफलता की राह पर हो। हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है। उम्मीद ही वह रोशनी है जो अंधेरे में भी हमें आगे बढ़ाती है। उम्मीद ही हमें जीवित रखती है। जीवन का असली अर्थ संघर्ष में छिपा है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई जीत नहीं मिलती। अगर जीवन में कभी अंधेरा छा जाए तो घबराओ मत, क्योंकि सबसे अंधेरी रात भी सुबह के उजाले से खत्म होती है। अगर रास्ते में रुकावटें आ रही हैं तो समझो कि आप सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि आसान रास्ते कभी महान मंजिलों तक नहीं जाते। मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों की जीत निश्चित होती है। आज जो दर्द है वही कल की ताकत बनेगा। जो आंसू आज गिरते हैं वही कल मुस्कुराहट में बदलेंगे। हार का मतलब हारना नहीं होता, हार का मतलब है कि जीत के लिए अभी और मेहनत करनी है। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता सफलता की सीढ़ी है। हर इंसान के अंदर अपार क्षमता छिपी है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। कभी खुद को कम मत समझो, क्योंकि भगवान ने हर किसी को किसी न किसी मकसद से बनाया है। अगर सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन याद रखो कि बड़े सपनों का फल भी बड़ा होता है। सपनों को सच करने के लिए जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा चाहिए। भरोसा रखो कि अगर तुम लगातार कोशिश करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय की कद्र करता है वही इतिहास रचता है। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह सपनों को मार देता है। आलस को छोड़ो और कर्म को अपनाओ। हर सुबह यह संदेश देती है, उठो और अपने सपनों के लिए फिर से मेहनत करो। हर रात यह कहती है, अगर आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। बस हार मत मानो। जो इंसान हार मान लेता है वह कभी जान ही नहीं पाता कि जीत का स्वाद कितना मीठा होता है। डर केवल मन की बेड़ी है। अगर तुम डर से भागोगे तो यह और बड़ा लगेगा, लेकिन अगर उसका सामना करोगे तो डर खत्म हो जाएगा। याद रखो, डर वहीं खत्म होता है जहां उसका सामना शुरू होता है। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई हथियार नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास इंसान को वहां ले जाता है जहां बाकी लोग जाने से डरते हैं। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। जीवन में गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि गलतियां हमें नया सिखाती हैं। जो अपनी गलती से सीखता है वही आगे बढ़ता है। गलती करने से मत डरो, कोशिश न करने से डरो। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। जो लोग हार मानने से इनकार कर देते हैं वही अंततः विजेता बनते हैं। याद रखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं। रुकने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। सफलता का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन हर कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाता है। छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। आज अगर आप एक छोटा कदम बढ़ाते हैं तो कल वह बड़ा परिणाम देगा। कल की चिंता मत करो, आज पर ध्यान दो, क्योंकि आज की मेहनत ही कल की जीत बनाएगी। कल का पछतावा केवल आज की लापरवाही से बनता है। इसलिए आज का सम्मान करो, आज का उपयोग करो और आज को जीत लो। सपनों की कोई उम्र नहीं होती। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। उम्मीद वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। उम्मीद ही वह ताकत है जो इंसान को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खड़ा रखती है। जब हालात बुरे हों तब उम्मीद को मत छोड़ो, क्योंकि यही उम्मीद कल तुम्हें जीत तक ले जाएगी। जीवन वही जीतते हैं जो संघर्ष से भागते नहीं। अगर रास्ता आसान लगे तो समझो कि वह बड़ी मंजिल तक नहीं जाता। कठिनाइयां भगवान का संकेत होती हैं कि आप और मजबूत बनने वाले हो।
जब दर्द बढ़े तो समझो कि जीत करीब है। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं आता बल्कि आपको बनाने आता है। ठोकर खाने वाला ही चलना सीखता है, गिरने वाला ही उठना सीखता है। अंधेरे से डरना मत, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सूर्योदय होता है। अगर आज परिस्थितियां कठिन हैं तो मत घबराओ, क्योंकि यही कठिनाई कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। सपनों को पाने का पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है मेहनत, तीसरा कदम है धैर्य और चौथा कदम है कभी हार न मानना। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। मेहनत वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। धैर्य वह ताकत है जो सबसे बड़े तूफान में भी इंसान को संभाले रखती है। और हार न मानना वह आदत है जो अंततः सफलता दिलाती है। याद रखो, कोई भी इंसान पैदा होते ही सफल नहीं होता। हर सफल इंसान के पीछे असंख्य असफलताएं, ठोकरें और संघर्ष छिपे होते हैं। अगर किसी को सफलता जल्दी मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास संघर्ष नहीं था, बल्कि उसने संघर्ष को हथियार बनाया था। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, चलते रहते हैं। एक कदम धीमा हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ना ही असली जीत है। डर को जीत लो, सपनों को गले लगा लो। डर को पीछे छोड़ो और आत्मविश्वास को साथी बनाओ। डर केवल सोच में है, हकीकत में नहीं। अगर तुम सोचो कि तुम कर सकते हो तो तुम करोगे। अगर सोचो कि तुम हार जाओगे तो तुम हार जाओगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। समय को पहचानो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। समय तुम्हें गिरा सकता है और समय तुम्हें उठा भी सकता है। समय की कद्र करना सीखो। जो समय का सही उपयोग करता है वही इतिहास में अपना नाम लिखता है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया अवसर है। हर सुबह भगवान का दिया हुआ नया मौका है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। मेहनत करो, सीखो और आगे बढ़ो। गलतियों से मत डरना। गलतियां तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें सिखाने के लिए होती हैं। जो लोग गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो गलतियों से भागते हैं वे हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, कोशिशें ही सपनों को सच करती हैं। सफलता का रास्ता अकेले चलना पड़ता है। शुरुआत में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हारा विरोध करेंगे और अंत में तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए लोगों की बातों से मत डरना, बस अपनी मंजिल पर ध्यान देना। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो आलोचना भी बड़ी होगी, लेकिन याद रखो कि यही आलोचना कल तालियों में बदल जाएगी। कभी हार मत मानो, हो सकता है कि अगला कदम ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। मंजिल तक पहुंचने से पहले हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। हर कठिनाई आपके जीवन में एक संदेश लेकर आती है। वह कहती है तुम और बेहतर कर सकते हो। जब रास्ता कठिन लगे तो समझो कि यही वह राह है जो तुम्हें सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाएगी। अगर कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो रुककर सोचो कि भगवान शायद तुम्हें एक नए शुरुआत की तैयारी करवा रहे हैं। असफलता एक बंद दरवाजा नहीं है, बल्कि एक नया रास्ता है। याद रखो, सफलता का स्वाद वही समझता है जिसने बार बार हार का स्वाद चखा हो। हार इंसान को मजबूत बनाती है, धैर्य सिखाती है और जीत के लिए तैयार करती है। अगर जीवन आसान हो जाए तो इंसान कभी महान नहीं बन सकता। महानता वही पाता है जो कठिनाइयों से लड़कर उठता है। ठोकरें तुम्हें गिराती नहीं, वे तुम्हें सिखाती हैं कि अगली बार और बेहतर चलना है। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब पूरी दुनिया कहे कि तुम हार जाओगे, तब तुम्हारा विश्वास कहे नहीं, मैं कर सकता हूँ। यही विश्वास इंसान को भीड़ से अलग करता है। भरोसा रखो कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, बस समय आने दो। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य से बड़ी कोई साधना नहीं। धैर्य ही सफलता का पुल है जो सपनों और हकीकत को जोड़ता है। हर दिन एक नया अवसर है। सूरज हर सुबह ये बताने आता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उजाला जरूर होगा। आज का दिन भगवान का दिया हुआ तोहफा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। आज मेहनत करो ताकि कल मुस्कुराओ। आज संघर्ष करो ताकि कल आराम करो। आज पसीना बहाओ ताकि कल सफलता की छांव मिले। कभी खुद को कम मत समझो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो सच में कर सकते हो, और अगर सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम सच में नहीं कर पाओगे। इंसान वही बनता है जो वह सोचता है, इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। सकारात्मक सोच से रास्ते आसान हो जाते हैं और नकारात्मक सोच से आसान रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं।
न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है, न चिंता स्थायी है, न ही खुशी स्थायी है, सब प्रवाहमान है। यदि यह समझ भीतर तक उतर जाए तो मनुष्य हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है, और यही स्वीकार ही नींद लाता है, क्योंकि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि जीवन के प्रवाह में विश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करता है, उसे रात को नींद ऐसे मिलती है जैसे माँ की गोद में बच्चा सो जाता है। यह नींद केवल गहरी नहीं होती, बल्कि जीवन को भी नया अर्थ देती है। जीवन के प्रत्येक दिन का अंत एक प्रश्न के साथ होता है, क्या हमने आज अपने भीतर शांति का बीज बोया या केवल अशांति के कांटे इकट्ठे किए? दिन भर की दौड़ भाग में जब व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटता है, तो वही बीज उसके सपनों का रूप लेते हैं। यदि भीतर शांति का बीज है तो नींद सुगंधित फूल जैसी होती है, लेकिन यदि भीतर चिंता का कांटा है तो नींद टूटी फूटी, बेचैन और अशांत होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिस्तर पर आंखें मूंदते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। वे करवटें बदलते रहते हैं जैसे जीवन से लड़ाई कर रहे हों। परंतु जो व्यक्ति यह हाथ में है, और यदि यह सब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह असुरक्षित महसूस करता है। यही असुरक्षा चिंता बन जाती है। परंतु सच्चाई यह है कि किसी के पास पूर्ण नियंत्रण नहीं है। हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, तब चिंता समाप्त हो जाती है। भरोसा ही नींद का सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि भरोसा मन को कहता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है। जब ये भरोसा भीतर उतरता है तो शरीर ढीला हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है और नींद चुपचाप आकर बैठ जाती है। यही नींद आत्मा को नए सवेरे के लिए तैयार करती है। यही नींद जीवन को ताजगी से भर देती है। रात को सोने का अर्थ केवल थकान मिटाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर लौटना भी है। दिन भर मनुष्य बाहर की ओर भागता है, कभी काम की ओर, कभी रिश्तों की ओर, कभी इच्छाओं की ओर, लेकिन रात उसे भीतर बुलाती है। जब कोई भीतर लौटता है तो उसे यह एहसास होता है कि सब कुछ बाहर अस्थायी है, पर भीतर की शांति स्थायी है। यही स्थायी शांति नींद का द्वार है। पर यदि कोई भीतर न लौटकर केवल बाहर की घटनाओं को सोचता रहे तो वह थकता जाएगा, नींद उससे रूठ जाएगी। इसलिए हर रात को एक यात्रा समझना चाहिए। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। जब कोई इस यात्रा पर निकलता है तो उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल आंखें बंद करनी होती हैं और सांस पर ध्यान देना होता है। धीरे धीरे मन बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है, और भीतर पहुंचते ही उसे वह स्थिरता मिलती है जो नींद से भी गहरी है। यही स्थिरता सच्ची नींद है। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे शांति की तलाश हमेशा बाहर रहती है, लेकिन शांति का वास्तविक स्रोत उसके भीतर ही छिपा होता है। दिन भर की भागदौड़ में वह सोचता है कि यदि अमुक काम पूरा हो जाए, यदि अमुक व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, यदि अमुक व्यक्ति प्रसन्न हो जाए तो मुझे शांति मिलेगी। परंतु यह खोज अंतहीन है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, और बदलती दुनिया कभी स्थायी शांति नहीं दे सकती। रात का समय हमें यह अवसर देता है कि हम इस अंतहीन खोज से मुक्ति पाएं और भीतर झांकें। जब कोई भीतर झांकता है तो उसे यह एहसास होता है कि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि शांति उसकी अपनी प्रकृति है। परंतु इस शांति तक पहुंचने के लिए उसे विचारों का शोर छोड़ना होगा, शिकायतों की गूंज को शांत करना होगा, और ये स्वीकार करना होगा कि जो कुछ है वह पर्याप्त है। जैसे ही यह स्वीकार भीतर उतरता है, वैसे ही मन परत दर परत हल्का होता जाता है, और यह हल्कापन नींद की ओर पुल बनाता है। नींद जब आती है तो वह किसी बाहरी साधन से नहीं आती, वह केवल भीतर की शांति के द्वार खुलने से आती है। और जब वह आती है तो आत्मा को ऐसे ढक लेती है जैसे माँ अपने शिशु को आंचल से ढक ले। यही रात की वास्तविक कृपा है। जीवन में हर व्यक्ति अनुभव करता है कि चिंता का कोई अंत नहीं है। यदि एक समस्या सुलझ जाए तो दूसरी समस्या सामने आ जाती है। यदि एक काम पूरा हो जाए तो दूसरा काम खड़ा हो जाता है। यही चक्र चलता रहता है, और यही चक्र नींद को छीन लेता है। परंतु यदि कोई यह समझ ले कि चिंता से समस्याएं सुलझती नहीं हैं, बल्कि और उलझ जाती हैं, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। रात का समय यह सिखाने के लिए आता है कि अब चिंता छोड़ो, क्योंकि यह समय किसी समस्या को हल करने का नहीं, बल्कि स्वयं को विश्राम देने का है।
चिंता करना वैसा ही है जैसे रात में अंधेरे में दीपक जलाने के बजाय अंधकार को घूरते रहना। घूरने से अंधेरा और गाढ़ा लगता है, लेकिन दीपक जलाने से अंधेरा मिट जाता है। इसी प्रकार रात को चिंता छोड़कर यदि भीतर की सांसों पर ध्यान दिया जाए तो वह दीपक की लौ की तरह है। सांस पर ध्यान देने से मन शांत होता है, विचार धीमे होते हैं और धीरे धीरे चिंता का अंधेरा मिट जाता है। जब चिंता का अंधेरा मिटता है तभी नींद आती है, और यह नींद केवल शरीर को नहीं सुलाती बल्कि मन को भी गहरी विश्रांति देती है। यही विश्रांति अगले दिन के लिए शक्ति का स्रोत बनती है। मनुष्य को यह भूल बहुत बार होती है कि नींद उसके वश में है। वह सोचता है कि यदि मैं प्रयास करूंगा तो मुझे नींद आएगी, परंतु नींद प्रयास से नहीं आती, नींद तो समर्पण से आती है। प्रयास करना वैसा है जैसे किसी नदी को पकड़ने की कोशिश करना। जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना वह फिसल जाएगी, परंतु यदि आप नदी में स्वयं को प्रवाहित कर दें तो वह आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। इसी प्रकार नींद भी है, परंतु यदि कोई व्यक्ति यह समझ ले कि विचार केवल आकाश में गुजरते बादलों जैसे हैं तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा। बादलों को आकाश पकड़ कर नहीं रखता, वह उन्हें आने और जाने देता है। वैसे ही हमें भी विचारों को आने जाने देना है, पकड़ कर नहीं रखना है। चिंता तभी भारी होती है जब हम उसे पकड़ लेते हैं और उससे चिपक जाते हैं। यदि हम केवल उसे आते जाते देखें तो वह स्वयं ही गायब हो जाएगी। रात को नींद तभी आती है जब मन विचारों के बादलों को पकड़ना छोड़ देता है। जब ये छोड़ना सीख लिया जाए तो हर रात शांति का उत्सव बन जाती है। हर रात मनुष्य को एक दर्पण देती है जिसमें वह दिन भर का चेहरा देख सकता है। ये चेहरा केवल बाहरी नहीं होता बल्कि भीतर का होता है। जब भीतर क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या भरे होते हैं तो रात बेचैन हो जाती है, लेकिन जब भीतर कृतज्ञता, दया और प्रेम होता है तो रात शांत हो जाती है। नींद की गुणवत्ता इसी भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए यदि रात को सोने से पहले मनुष्य 5 मिनट ये सोचे कि उसे आज किन किन बातों के लिए आभारी होना चाहिए तो नींद तुरंत आने लगेगी। आभारी मन कभी भी चिंतित नहीं रहता, क्योंकि आभार हर कमी को भी वरदान में बदल देता है। जिस व्यक्ति ने यह रहस्य जान लिया कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ देने योग्य है, उसे रात को चिंता सताती ही नहीं। उसके लिए नींद केवल आराम नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नींद शरीर की जरूरत है, लेकिन वास्तव में नींद आत्मा की भी जरूरत है। जब आत्मा दिन भर की हलचल से थक जाती है तो वह रात में विश्राम चाहती है, लेकिन आत्मा का विश्राम केवल तब होता है जब मन शांत हो। यदि मन चिंता से भरा हो तो आत्मा को विश्राम नहीं मिलता। इसलिए नींद बार बार टूट जाती है, सपने बोझिल हो जाते हैं और जागने पर थकान बनी रहती है। यदि मनुष्य यह समझ ले कि आत्मा की शांति ही नींद की गहराई है तो वह सोने से पहले आत्मा को शांत करने का प्रयास करेगा। यह शांत करना कठिन नहीं है, बस सांस पर ध्यान टिकाना, धीरे धीरे छोड़ना और लेना, और यह अनुभव करना कि हर सांस हमें वर्तमान में स्थिर कर रही है। जब आत्मा वर्तमान में स्थिर होती है तभी वह नींद का रसास्वादन कर पाती है, और ऐसी नींद से जागकर मनुष्य अगले दिन नया जीवन पाता है। रात को चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अंधकार में बाहरी दृश्य समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य केवल अपने भीतर के दृश्य देखता है। यह भीतर का दृश्य ही उसे शांति या अशांति देता है। यदि भीतर स्मृतियां बोझिल हैं तो वे उसे कचोटती हैं। यदि भीतर भविष्य का डर है तो वह उसे डराता है, लेकिन यदि भीतर संतोष है तो वही अंधकार भी मधुर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अंधकार को मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि भीतर दीपक जलाओ। जब भीतर दीपक जलता है तो बाहर का अंधकार कोई मायने नहीं रखता। सोने से पहले जब मनुष्य भीतर दीपक जलाना सीख जाता है तो उसे चिंता नहीं सताती। उसके लिए अंधकार केवल विश्राम का संकेत बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को नींद भी साधारण नहीं मिलती, बल्कि वह ध्यान जैसी गहराई में डूबकर आत्मिक शांति का अनुभव करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर दिन का अंत होता है और हर रात के बाद सुबह आती है। जो व्यक्ति इस सत्य को याद रखता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। चिंता हमेशा इसलिए जन्म लेती है क्योंकि हम सोचते हैं कि यही स्थिति हमेशा बनी रहेगी, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है। न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है, न चिंता स्थायी है, न ही खुशी स्थायी है। सब प्रवाहमान है।
यदि यह समझ भीतर तक उतर जाए तो मनुष्य हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है, और यही स्वीकार ही नींद लाता है, क्योंकि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है बल्कि जीवन के प्रवाह में विश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करता है उसे रात को नींद ऐसे मिलती है जैसे माँ की गोद में बच्चा सो जाता है। यह नींद केवल गहरी नहीं होती बल्कि जीवन को भी नया अर्थ देती है। जीवन के प्रत्येक दिन का अंत एक प्रश्न के साथ होता है, क्या हमने आज अपने भीतर शांति का बीज बोया या केवल अशांति के कांटे इकट्ठे किए? दिन भर की दौड़ भाग में जब व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटता है तो वही बीज उसके सपनों का रूप लेते हैं। यदि भीतर शांति का बीज है तो नींद सुगंधित फूल जैसी होती है, लेकिन यदि भीतर चिंता का कांटा है तो नींद टूटी फूटी, बेचैन और अशांत होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिस्तर पर आंखें मूंदते हैं लेकिन नींद नहीं आती। वे करवटें बदलते रहते हैं जैसे जीवन से लड़ाई कर रहे हो। परंतु जो व्यक्ति समझ ले कि नींद किसी जबरदस्ती से नहीं आती बल्कि सहजता से आती है, वह नींद को एक उपहार की तरह स्वीकार करता है। नींद को पाने का रहस्य यही है कि हम सोने से पहले अपने भीतर की उलझनों को कागज पर लिखकर बाहर रखते हैं। जब हम चिंताओं को भीतर से बाहर निकाल देते हैं तो मन खाली हो जाता है, और खाली मन ही गहरी नींद का आनंद ले सकता है। जो व्यक्ति हर रात इस अभ्यास को करता है वह देखता है कि उसके सपनों की गुणवत्ता बदल जाती है। पहले जहां सपने डर और अधूरेपन से भरे होते थे, वहीं अब सपनों में सुकून और आनंद उतर आता है। उसकी रातें लंबी नहीं लगती बल्कि शांत बहाव में बीत जाती हैं। अंधकार का एक रहस्य यह है कि वह मनुष्य को उसकी वास्तविकता से मिलाता है। दिन के उजाले में जब हम दूसरों के बीच रहते हैं तो हम मुखौटे पहन लेते हैं, कभी मुस्कान का मुखौटा, कभी आत्मविश्वास का मुखौटा, कभी शक्ति का मुखौटा। परंतु रात को जब सब सो जाते हैं और अकेलापन चारों ओर घिर जाता है तो सारे मुखौटे उतर जाते हैं। तब व्यक्ति अपने असली रूप में होता है। यही कारण है कि रात को चिंता अधिक सताती है। मुखौटों के बिना मनुष्य खुद से सामना करता है, और यदि भीतर शांति नहीं है तो बेचैनी बढ़ जाती है। न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है, न चिंता स्थायी है, न ही खुशी स्थायी है। सब प्रवाहमान है। यदि यह समझ भीतर तक उतर जाए तो मनुष्य हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है, और यही स्वीकार ही नींद लाता है, क्योंकि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है बल्कि जीवन के प्रवाह में विश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करता है उसे रात को नींद ऐसे मिलती है जैसे माँ की गोद में बच्चा सो जाता है। यह नींद केवल गहरी नहीं होती बल्कि जीवन को भी नया अर्थ देती है। जीवन के प्रत्येक दिन का अंत एक प्रश्न के साथ होता है, क्या हमने आज अपने भीतर शांति का बीज बोया या केवल अशांति के कांटे इकट्ठे किए? दिन भर की दौड़ भाग में जब व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटता है तो वही बीज उसके सपनों का रूप लेते हैं। यदि भीतर शांति का बीज है तो नींद सुगंधित फूल जैसी होती है, लेकिन यदि भीतर चिंता का कांटा है तो नींद टूटी फूटी, बेचैन और अशांत होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिस्तर पर आंखें मूंदते हैं लेकिन नींद नहीं आती। वे करवटें बदलते रहते हैं जैसे जीवन से लड़ाई कर रहे हो। परंतु जो व्यक्ति हाथ में है और यदि यह सब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह असुरक्षित महसूस करता है। यही असुरक्षा चिंता बन जाती है। परंतु सच्चाई यह है कि किसी के पास पूर्ण नियंत्रण नहीं है। हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, तब चिंता समाप्त हो जाती है। भरोसा ही नींद का सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि भरोसा मन को कहता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है। जब ये भरोसा भीतर उतरता है तो शरीर ढीला हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है और नींद चुपचाप आकर बैठ जाती है। यही नींद आत्मा को नए सवेरे के लिए तैयार करती है। यही नींद जीवन को ताजगी से भर देती है। रात को सोने का अर्थ केवल थकान मिटाना नहीं है बल्कि अपने भीतर लौटना भी है। दिन भर मनुष्य बाहर की ओर भागता है, कभी काम की ओर, कभी रिश्तों की ओर, कभी इच्छाओं की ओर, लेकिन रात उसे भीतर बुलाती है। जब कोई भीतर लौटता है तो उसे यह एहसास होता है कि सब कुछ बाहर अस्थायी है पर भीतर की शांति स्थायी है। यही स्थायी शांति नींद का द्वार है। पर यदि कोई भीतर न लौटकर केवल बाहर की घटनाओं को सोचता रहे तो वह थकता जाएगा।
नींद उससे रूठ जाएगी। इसलिए हर रात को एक यात्रा समझना चाहिए। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। जब कोई इस यात्रा पर निकलता है तो उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल आंखें बंद करनी होती हैं और सांस पर ध्यान देना होता है। धीरे धीरे मन बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है और भीतर पहुंचते ही उसे वह स्थिरता मिलती है जो नींद से भी गहरी है। यही स्थिरता सच्ची नींद है। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे शांति की तलाश हमेशा बाहर रहती है, लेकिन शांति का वास्तविक स्रोत उसके भीतर ही छिपा होता है। दिन भर की भागदौड़ में वह सोचता है कि यदि अमुक काम पूरा हो जाए, यदि अमुक व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, यदि अमुक व्यक्ति प्रसन्न हो जाए तो मुझे शांति मिलेगी। परंतु यह खोज अंतहीन है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है और बदलती दुनिया कभी स्थायी शांति नहीं दे सकती। रात का समय हमें यह अवसर देता है कि हम इस अंतहीन खोज से मुक्ति पाएं और भीतर झांकें। जब कोई भीतर झांकता है तो उसे यह एहसास होता है कि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि शांति उसकी अपनी प्रकृति है। परंतु इस शांति तक पहुंचने के लिए उसे विचारों का शोर छोड़ना होगा, शिकायतों की गूंज को शांत करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ है वह पर्याप्त है। जैसे ही यह स्वीकार भीतर उतरता है, वैसे ही मन परत दर परत हल्का होता जाता है और यह हल्कापन नींद की ओर पुल बनाता है। नींद जब आती है तो वह किसी बाहरी साधन से नहीं आती, वह केवल भीतर की शांति के द्वार खुलने से आती है। और जब वह आती है तो आत्मा को ऐसे ढक लेती है जैसे माँ अपने शिशु को आंचल से ढक ले। यही रात की वास्तविक कृपा है। जीवन में हर व्यक्ति अनुभव करता है कि चिंता का कोई अंत नहीं है। यदि एक समस्या सुलझ जाए तो दूसरी समस्या सामने आ जाती है। यदि एक काम पूरा हो जाए तो दूसरा काम खड़ा हो जाता है। यही चक्र चलता रहता है और यही चक्र नींद को छीन लेता है। परंतु यदि कोई यह समझ ले कि चिंता से समस्याएं सुलझती नहीं हैं, बल्कि और उलझ जाती हैं, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। रात का समय यह सिखाने के लिए आता है कि अब चिंता छोड़ो, क्योंकि यह समय किसी समस्या को हल करने का नहीं, बल्कि स्वयं को विश्राम देने का है। चिंता करना वैसा ही है जैसे रात में अंधेरे में दीपक जलाने के बजाय अंधकार को घूरते रहना। घूरने से अंधेरा और गाढ़ा लगता है, लेकिन दीपक जलाने से अंधेरा मिट जाता है। इसी प्रकार रात को चिंता छोड़कर यदि भीतर की सांसों पर ध्यान दिया जाए तो वह दीपक की लौ की तरह है। सांस पर ध्यान देने से मन शांत होता है, विचार धीमे होते हैं और धीरे धीरे चिंता का अंधेरा मिट जाता है। जब चिंता का अंधेरा मिटता है तभी नींद आती है और यह नींद केवल शरीर को नहीं सुलाती, बल्कि मन को भी गहरी विश्रांति देती है। यही विश्रांति अगले दिन के लिए शक्ति का स्रोत बनती है। मनुष्य को यह भूल बहुत बार होती है कि नींद उसके वश में है। वह सोचता है कि यदि मैं प्रयास करूंगा तो मुझे नींद आएगी, परंतु नींद प्रयास से नहीं आती, नींद तो समर्पण से आती है। प्रयास करना वैसा है जैसे किसी नदी को पकड़ने की कोशिश करना। जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना वह फिसल जाएगी, परंतु यदि आप नदी में स्वयं को प्रवाहित कर दें तो वह आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। इसी प्रकार नींद भी है। याद रखो, असफलता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही महान बनता है। हारने से मत डरो, कोशिश न करने से डरो। अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो कोशिश करता है वही जीतता है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। किस्मत केवल उन्हीं का साथ देती है जो कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, परिणाम अपने आप मिल जाएगा। जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं उन्हें हंसने दो। एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। शुरुआत में लोग तुम्हें रोकेंगे, फिर तुम्हें देखेंगे और अंत में तुम्हें मानेंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, बस अपने लक्ष्य की परवाह करो। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोच ही नहीं, कर्म भी जरूरी है। सोच तो हर कोई सकता है, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो बिना रुके काम करता है। सपनों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आसान होता तो उसकी कीमत भी उतनी नहीं होती। जो कठिन है वही मूल्यवान है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर यही तो जीवन की खूबसूरती है। अगर सिर्फ खुशियां होती तो इंसान खुशियों की कीमत कभी समझ ही नहीं पाता।
दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख की अहमियत जान सकें। रात इसलिए है ताकि हम दिन का महत्व समझ सकें। हार इसलिए है ताकि हम जीत की खुशी महसूस कर सकें। हिम्मत कभी मत खोना। हिम्मत ही वह दीपक है जो अंधेरे में रोशनी देता है। जब सब कुछ खत्म लगता है तो हिम्मत ही कहती है, नहीं, अभी भी रास्ता है। याद रखो, जब इंसान हार मान लेता है तभी वह सचमुच हारता है, वरना हार केवल एक पड़ाव है। हर इंसान का समय आता है। अगर आज आपका समय नहीं है तो निराश मत हो, बस मेहनत करते रहो। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। बस धैर्य रखो और अपने रास्ते पर डटे रहो। खुद पर विश्वास रखना सीखो। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो जीत निश्चित है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो इंसान को वहां खड़ा कर देती है जहां बाकी सब गिर जाते हैं। आत्मविश्वास कहता है, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। गलतियों से सीखो। अगर तुमने गलती की है तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। जो गिरता है वही उठना सीखता है, और जो सीखता है वही सफल होता है। समय कभी इंतजार नहीं करता। अगर तुम समय का सम्मान करोगे तो समय तुम्हें महान बना देगा, लेकिन अगर तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें पछतावा देगा। इसलिए हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो और मेहनत करो। याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। हर दिन की मेहनत जोड़कर एक दिन बड़ी उपलब्धि बनती है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। छोटे कदम भी मंजिल तक ले जाते हैं। लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम रुक रुक कर हर पत्थर फेंकने वाले पर पत्थर फेंकोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। बस सीधा चलते रहो। आलोचना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रगति का संकेत है। हर सपना तभी हकीकत बनता है जब उस पर अडिग भरोसा हो। अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन यह संघर्ष ही उस सपने को असली कीमत देता है। कभी कभी भगवान हमें कठिन रास्ते देते हैं ताकि हम जान सकें कि हम में कितनी ताकत छिपी हुई है। आसान रास्ते कभी बड़े सपनों तक नहीं जाते। कभी अकेलापन महसूस हो तो मत घबराओ। महान लोग हमेशा भीड़ से अलग चलते हैं। भीड़ केवल ताली बजाती है, लेकिन इतिहास वही लिखते हैं जो अकेले अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। याद रखो, ताली बजाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन संघर्ष में साथ देने वाले कम होंगे। इसलिए खुद को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। हर गिरावट तुम्हें उठना सिखाती है। गिरकर भी उठ जाना ही असली बहादुरी है। गिरने के बाद उठने वाला इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि जमीन पर गिरने का दर्द क्या होता है और उठकर खड़े होने की ताकत कैसी होती है। हर दिन एक नया मौका है। अगर कल असफल रहे तो आज फिर से कोशिश करो। अगर आज सफल न हुए तो कल फिर से उठो। कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। डर को अपने रास्ते में मत आने दो। डर केवल एक कल्पना है, हकीकत नहीं। अगर तुम डर से भागोगे तो वह बड़ा लगेगा, लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो वह छोटा हो जाएगा। डर से भागना कमजोरी है और डर का सामना करना ताकत है। खुद पर विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम्हें अपनी क्षमता पर यकीन है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी दुनिया को विश्वास नहीं दिला सकता। भरोसा रखो कि तुम कर सकते हो और तुम सचमुच कर पाओगे। समय को गंवाना सबसे बड़ा अपराध है। समय कभी वापस नहीं आता। जो समय की कद्र करते हैं, समय उन्हें सोने से भी कीमती बनाता है। आज का काम कल पर मत टालो, क्योंकि कल नया काम लेकर आएगा। जो आज मेहनत करता है उसका कल उज्जवल होता है। सपनों को सच करने के लिए जुनून चाहिए। अगर जुनून है तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। बिना जुनून है तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। बिना जुनून के कोई सफलता स्थायी नहीं होती। जुनून ही इंसान को। लोगों की आलोचना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह साबित करने के लिए आती है कि तुम सही रास्ते पर हो। आलोचना को ईंधन की तरह इस्तेमाल करो और उसे अपनी मेहनत की आग में डालो। देखना, यही आग एक दिन तुम्हें चमकता सितारा बना देगी। हर इंसान के अंदर अपार शक्ति छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस शक्ति को पहचान लेता है और कोई नहीं। जो पहचान लेता है वही अपनी जिंदगी को बदल देता है। भगवान ने हर इंसान को खास बनाया है। अगर आज तक तुमने खुद को छोटा समझा है तो अब समय आ गया है खुद को पहचानने का। तुम में वह ताकत है
जो असंभव को संभव बना सकती है। मुसीबतें इंसान को गिराने नहीं आती, बल्कि उसे मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध और चमकदार होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। अगर जीवन में मुश्किलें हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। सपने सिर्फ नींद में देखने के लिए नहीं होते, वे तो जागकर पूरे करने के लिए होते हैं। अगर सपने सच करने हैं तो उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेहनत, धैर्य, संघर्ष और विश्वास, यही वह कीमत है। जिसने यह कीमत चुकाई वही इतिहास में अपना नाम लिख गया। कभी हार मत मानो। हार का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए, बल्कि यह है कि तुमने अभी सही रास्ता नहीं चुना। हार हर बार यह बताने आती है कि अगली बार और बेहतर करना है। जो हार से सीखता है वही जीत का हकदार होता है। समय समय पर भगवान हमें संकेत देते हैं, कभी किसी मौके के रूप में, कभी किसी असफलता के रूप में, तो कभी किसी ठोकर के रूप में। यह संकेत हमें बताते हैं कि सही समय आने वाला है, बस थोड़ा और धैर्य रखो। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो परिस्थितियां अचानक कठिन हो जाती हैं। यह इशारा होता है कि मंजिल अब दूर नहीं। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, उनकी बातें तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद हार न मानो। लोग सिर्फ वही बोलते हैं जो वे देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सपने उनकी नजरों से कहीं बड़े हैं, इसलिए उनकी सीमाओं को अपनी सीमा मत बनने दो। आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यह वही ताकत है जो इंसान को अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। आत्मविश्वास कहता है, मैं कर सकता हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है, तब दुनिया भी उस पर विश्वास करने लगती है। हर दिन की छोटी कोशिशें एक दिन बड़ी जीत में बदल जाती हैं। जैसे पानी की बूंदें मिलकर समंदर बनाती हैं, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारा छोटा कदम बेकार है। यही छोटे कदम तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। जीवन में हर दिन एक नया युद्ध है। कुछ लोग डर कर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जो डर कर भागते हैं वे हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां कल थे, लेकिन जो हिम्मत से लड़ते हैं वे कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल बनाते हैं। मुश्किलें दरअसल सफलता की सीढ़ियां हैं। अगर जीवन में सब आसान हो तो इंसान कभी आगे बढ़ना ही न सीखे। मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि कैसे टिके रहना है, कैसे संघर्ष करना है और कैसे गिरकर भी उठना है। जो इंसान मुश्किलों से डरता है वह जीत का स्वाद कभी नहीं चख पाता। याद रखो, भगवान हमें वही देते हैं जिसकी हम क्षमता रखते हैं। अगर तुम्हारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं तो इसका मतलब है कि तुम में उन्हें जीतने की ताकत भी है। कोई भी परीक्षा इंसान की शक्ति से बड़ी नहीं होती। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपनी सीमाओं से आगे देख ही नहीं सकते। लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा विश्वास उनकी सोच से कहीं ऊपर है। इसलिए उनके शब्दों को अनसुना करो और अपने सपनों की आवाज सुनो। हार बार बार मिले तो समझ लो कि जीत पास ही है, क्योंकि जब इंसान हार हार कर भी कोशिश करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ठोकरें मंजिल से दूर नहीं करती, बल्कि मंजिल की तरफ और करीब ले जाती हैं। धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। पेड़ लगाने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। बीज को जड़ पकड़ने में समय लगता है। ऐसे ही मेहनत का फल भी समय लेकर आता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही महान बनते हैं। हर इंसान अपने भीतर एक चिंगारी लेकर पैदा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बुझा देता है और कोई उसे ज्वाला बना देता है। अगर तुम्हारे भीतर सपनों की चिंगारी है तो उसे बुझने मत दो। मेहनत और जुनून से उसे आग बनाओ और वह आग तुम्हें अंधकार से उजाले की ओर ले जाएगी। हर असफलता तुम्हें एक नई कहानी देती है। कल जब तुम सफल होगे तो लोग तुम्हारी जीत की बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें पता होगा कि असली ताकत तुम्हारी हार में छुपी थी। हार ने ही तुम्हें वो बनाया जो तुम हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। परिस्थितियां बदलेंगी, युग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य पर अटल रहता है वही विजेता बनता है। बदलते समय के साथ अगर तुम खुद को ढाल सको तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। सपनों की राह में ठोकरें मिलना जरूरी है, क्योंकि यही ठोकरें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो सफलता का स्वाद कभी मीठा न लगे। मेहनत और संघर्ष ही सफलता का असली शक्कर है।
हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है। अगर आज तुम कठिनाई में हो तो यह समझ लो कि भगवान तुम्हें नया रूप दे रहे हैं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही मुश्किलें तुम्हें गढ़ रही हैं। जब समय आएगा तुम बिल्कुल नए रूप में चमकोगे। लोग हमेशा तुम्हें परखेंगे, कभी शब्दों से, कभी हालातों से, कभी मौकों से। लेकिन याद रखो, परीक्षा का मतलब हारना नहीं होता। परीक्षा तो तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए होती है। जो परीक्षा से भागता है वह कभी सफल नहीं होता। सपनों के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, विश्वास भी चाहिए। अगर तुम्हें अपने सपने पर ही भरोसा नहीं तो दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे तभी दुनिया तुम्हें मान देगी।